वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर बीइंग। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फीचर इंजीनियरिंग के बारे में। तो फीचर इंजीनियरिंग क्या होता है? इट इज अ selecting, transforming and creating relevant input features for a neural network model। तो हमने न्यूरल नेटवर्क के बारे में देखा और हमने ये देखा कि जब हम एक न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करते हैं तो हम उसको कुछ फीचर्स देते हैं। सपोज मुझे एक न्यूरल नेटवर्क बनाना है जो हाउस के प्राइसेस को प्रिडिक्ट करेगा। अब हाउस का प्राइस प्रिडिक्ट करने के लिए बहुत सारे फीचर्स मुझे देने पड़ेंगे, जैसे कि कितना स्क्वायर फुट एरिया है, कितने नंबर ऑफ बेडरूम्स हैं, कितने नंबर ऑफ बाथरूम्स हैं, किस लोकेशन पे है। तो अलग अलग मेरे को बहुत सारे फीचर्स देने पड़ेंगे, लेकिन इन फीचर्स में से मेरे को रेलेवेंट फीचर्स को सेलेक्ट करना है। और अगर कहीं पर ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो मुझे वो भी करना पड़ेगा। तो इसी चीज को कहते हैं फीचर इंजीनियरिंग की। आपको रेलेवेंट फीचर्स को सेलेक्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है फॉर अ न्यूरल नेटवर्क मॉडल। अब इसके कुछ स्टेप्स आते हैं फीचर इंजीनियरिंग के। तो सबसे पहला स्टेप होता है फीचर क्रिएशन। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग न्यू फीचर्स बेस्ड ऑन द डोमेन नॉलेज और बाय ऑब्जर्विंग पैटर्न्स इन द डेटा। तो जिस भी तरीके का आपका डेटा है उसी से रिलेटेड आप अपने फीचर्स को जनरेट करोगे और अपने मॉडल को ट्रेन करोगे। तीन इसके टाइप्स होते हैं: डोमेन स्पेसिफिक, डेटा ड्रिवन एंड सिंथेटिक क्रिएशन ऑफ फीचर। तो डोमेन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? सपोज आप अपना मॉडल बना रहे हो जिसमें आप ये बता रहे हो कि स्टूडेंट पास होगा या फेल होगा, ठीक है। अब आपका जो है मॉडल, उसमें आपको इसकी प्रिडिक्शन करनी है कि स्टूडेंट पास है या फेल है। तो आप स्टूडेंट का क्या ये देखोगे टाइम, कि वो कितने टाइम पढ़ता है। आप उसका प्रीवियस ईयर रिजल्ट कंसीडर कर सकते हो, कितने टाइम सोता है वो टाइम कंसीडर कर सकते हो। तो आपका जिस भी तरीके का मॉडल है आपको उसी से रिलेटेड अपने फीचर्स को सेलेक्ट करना है। ये होता है डोमेन स्पेसिफिक। डेटा ड्रिवन का मतलब है कोई न्यू फीचर बना देना कंबाइन करके बाकी फीचर्स को। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रिडिक्ट कर रहे हो आइसक्रीम की सेल, ठीक है, और आपके पास दो फीचर्स हैं, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो आपने क्या करा, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को सेपरेटली यूज नहीं किया, आपने एक कोई न्यू फीचर बना दिया और उसकी हेल्प से अब आप काम कर रहे हो इन प्रिडिक्टिंग द आइसक्रीम सेल्स। तो इस चीज को बोलते हैं हम डेटा ड्रिवन, कि हम सेपरेटली इनको यूज नहीं कर रहे, हमने इनको कंबाइन कर दिया और एक नया फीचर बना दिया। जो सपोज कोई फॉर्मूला बना दिया जो इन दोनों को यूज कर रहा है और उसकी हेल्प से अब हम आइसक्रीम की सेल को प्रिडिक्ट करें। इसको बोलते हैं हम डेटा ड्रिवन फीचर क्रिएशन। नेक्स्ट आता है सिंथेटिक। सिंथेटिक फीचर क्रिएशन हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई मॉडल बनाया जिसमें आप इमेजेस का डेटा दे रहे हो। सपोज कैट्स की इमेजेस है, वो आप मॉडल को ट्रेन कर रहे हो कि वो पहचान पाए मॉडल की ये कैट है। तो आपने कुछ सेम सेम सी इमेज दे दी जिसमें कैट जो है वो बिल्कुल सीधी बैठी है, इस टाइप से। तो आपने क्या करा, जो आपके पास ये एग्जिस्टिंग इमेजेस हैं इन्हीं को आपने कुछ रोटेट कर दिया, किसी को जूम कर दिया। तो आपने क्या करा, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर दिया अपने डेटा को। तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल गई आपके मॉडल को कि अगर इस टाइप की भी इमेज आती है तो वो भी कैट की ही इमेज है। तो ये होता है सिंथेटिक फीचर क्रिएशन का तरीका। तो ये तीन टाइप्स थे आपके फीचर क्रिएशन के। सेकेंड आता है आपके पास फीचर ट्रांसफॉर्मेशन। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द फीचर इनटू मोस्ट सुटेबल रिप्रेजेंटेशन फॉर द मशीन लर्निंग मॉडल। अब हमारा जो डेटा है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था एज और इनकम का, जब हमने नॉर्मलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। तो एज की जो वैल्यूज है वो 0 से 100 के बीच में होंगी, लेकिन इनकम की जो वैल्यूज हैं वो थाउजेंड्स में जाएंगी, लैक्स में जाएंगी। तो यहाँ पर जो वैल्यूज में डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे अगर वैल्यूज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है तो क्या होता है कि मॉडल इसको ज्यादा वेटेज देने लग जाएगा, और ये वाला जो आपका फैक्टर है एज वाला, इस फीचर पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देगा आपका मॉडल। तो मॉडल की एक्यूरेसी, उसके रिजल्ट्स खराब आएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं अपने फीचर्स में। कुछ ऐसा करेंगे कि ये दोनों, इनका जो ये स्केल है वो बिल्कुल सिमिलर हो जाए। अभी बहुत ज्यादा डिफरेंस है इनके स्केल्स में। तो इसके लिए हमारे पास तीन टाइप होते हैं: नॉर्मलाइजेशन, स्केलिंग एंड एनकोडिंग। नॉर्मलाइजेशन गाइस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं चेक किया है नॉर्मलाइजेशन तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करना जरूर। स्केलिंग भी एक तरीके से वही तरीका होता है कि आपको सेम स्केल पर लाना है अपने डेटा को। और एनकोडिंग एक तरीका होता है, जैसे कि मान लो आपके पास रेड, ग्रीन एंड ब्लू तीन कैटेगरीज हैं कलर की। बेसिकली एनकोडिंग का यूज होता है जब हमारे पास कैटेगरिकल डेटा है। तो मान लो इस टाइप का आपके पास कलर का डेटा है जिसमें तीन कैटेगरीज हैं। तो रेड कलर को आप रिप्रेजेंट इस तरीके से कर सकते हो 100। ग्रीन कलर सेकंड नंबर पे तो आपने 010 लिख दिया। ब्लू कलर को आपने 001 लिख दिया। तो आपने क्या करा, जिस टाइम जो कलर आया, जैसे ब्लू थर्ड नंबर पे आया तो आपने यहाँ पर उसके लिए 1 दे दिया। ग्रीन कलर सेकंड नंबर पे आया तो आपने यहाँ पर सेकंड पे 1 दे दिया। और रेड फर्स्ट पे आया तो यहाँ पर आपने उसको 1 दे दिया। यानी कि हम 0 1 से रिप्रेजेंट करते हैं एनकोडिंग में। इसको हम वन हॉट एनकोडिंग कहते हैं।
वन हॉट एनकोडिंग। और जब हमारे पास किसी भी तरीके का कैटेगरिकल डेटा होता है तब हम उसको यूज करते हैं। एक एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे आपके पास डेज के नेम है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो यहाँ पर भी आप वन हॉट एनकोडिंग का यूज कर सकते हो। तो ये होता है आपका फीचर ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड स्टेप जो आता है आपका फीचर इंजीनियरिंग में, दैट इज फीचर एक्सट्रैक्शन, यानी कि आपको न्यू फीचर को एक्सट्रैक्ट करना है, क्रिएट करना है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फीचर्स जो ज्यादा रेलेवेंट हैं आपके मशीन लर्निंग मॉडल के लिए। आपके पास बहुत सारे फीचर्स हैं, एक मॉडल है, उसके बहुत सारे फीचर्स हैं, और ये मॉडल करेगा हाउस के प्राइस को प्रिडिक्ट। जैसे मैंने भी आपको शुरू में बताया कि बहुत सारे फीचर्स हैं, नंबर ऑफ बेडरूम्स, नंबर ऑफ बाथरूम्स, लोकेशन, पर फीट, स्क्वायर फीट एरिया, टोटल स्क्वायर फीट एरिया, तो बहुत सारे फीचर्स हैं। लेकिन आपने क्या करना है, आप इनको कंबाइन करके एक नया फीचर भी बना सकते हो। इनमें से आपको रेलेवेंट फीचर को सेलेक्ट करना है। तो आप क्या करोगे, इसमें टाइप आते हैं कुछ फीचर एक्सट्रैक्शन के, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, फीचर कॉम्बिनेशन एंड फीचर एग्रीगेशन एंड फीचर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, फीचर्स को कंबाइन कर सकते हो। जैसे कि आपके पास नंबर ऑफ बेडरूम्स है और आपके पास टोटल स्क्वायर फुट एरिया है, तो आप क्या कर सकते हो, टोटल स्क्वायर फीट एरिया को नंबर ऑफ बेडरूम से डिवाइड कर सकते हो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक बेडरूम कितना बड़ा है, अप्रोक्सीमेटली आपको एक आइडिया लग जाएगा, तो वहां से आप एक न्यू फीचर बना सकते हो। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का मतलब ये होता है, यहाँ पर जो डायमेंशनैलिटी वर्ड है ये फीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि अगर आपके पास बहुत सारे फीचर होंगे तो आपका जो मॉडल है उसमें ओवर फिटिंग जैसी प्रॉब्लम आ जाएंगी, मॉडल रटना स्टार्ट कर देगा, ठीक से काम नहीं करेगा। तो बहुत ज्यादा फीचर्स का होना ये नहीं है कि बहुत अच्छा मॉडल आपका काम करेगा, आपको करेक्ट फीचर सेलेक्ट करने हैं, रेलेवेंट फीचर अगर आप सेलेक्ट करोगे तो वहां आपका मॉडल बहुत अच्छा काम करेगा। तो डायमेंशनलिटी रिडक्शन का मतलब यही है कि अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा फीचर्स हैं तो आप उनको कम करो, ठीक है, सिर्फ रेलेवेंट फीचर्स को सेलेक्ट करो, इसी चीज को कहते हैं डायमेंशनलिटी रिडक्शन। फीचर एग्रीगेशन का मतलब है कि आप एग्रीगेट निकाल रहे हो, आप सम निकाल रहे हो या मीन निकाल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि आप मंथली सेल को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, हर दिन की सेल से अच्छा है कि आप मंथली सेल को ऑब्जर्व करो, सम निकाल के या मीन निकाल के, इस तरीके की चीजें निकाल के, इसको बोलते हैं फीचर एग्रीगेशन। फीचर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है फीचर को ट्रांसफॉर्म कर देना, जैसे कि आपके पास टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड में, तो आपने उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया फॉर्मूला यूज करके, तो इसको बोलते हैं फीचर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपका थर्ड स्टेप आता है फीचर इंजीनियरिंग में, फीचर एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट स्टेप जो आता है आपका फीचर इंजीनियरिंग में, दैट इज फीचर सिलेक्शन। So feature selection is the process of selecting a subset of relevant features from the data set to be used in a machine learning model. तो यहाँ पर आप relevant features को select करते हो। यहाँ पर थ्री टाइप्स आते हैं फीचर सिलेक्शन के, फर्स्ट इज फिल्टर मेथड, सेकंड इज रैपर मेथड एंड थर्ड इज एम्बेडेड मेथड। फिल्टर मेथड में क्या होता है, जिन फीचर्स के बीच में हाई कोरिलेशनशिप होता है, कोरिलेशनशिप का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है जिन फीचर्स के बीच में, उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है, बाकी को छोड़ दिया जाता है, तो ये होता है फिल्टर मेथड में। रैपर मेथड में क्या होता है, कुछ सबसेट ऑफ फीचर्स आप यूज करते हो और अपने मॉडल को ट्रेन करके देखते हो, जैसे कि आपके पास 10 फीचर्स हैं, तो आपने एक सबसेट में कुछ फीचर्स लिए, 3 फीचर्स, फिर नेक्स्ट सबसेट में कुछ अलग फीचर्स लिए, फिर नेक्स्ट सबसेट में आपने और कुछ अलग फीचर्स लिए, तो आपने क्या करा, अलग अलग सबसेट बनाए फीचर्स के, फिर उनसे मॉडल को ट्रेन किया और देखा कि किस सबसेट में बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है मॉडल, और जिसमें बेस्ट होता है उन्हीं फीचर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं हम। एम्बेडेड मेथड में क्या होता है कि हम मॉडल पर ही छोड़ देते हैं, कि मॉडल खुद सीखेगा कि कौन सा फीचर रेलेवेंट है कौन सा फीचर इररेलेवेंट है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपके पास एक रोबोट है और उस रोबोट का काम है डिसाइड करना कि कौन सा फ्रूट कौन सा है, तो अब इस चीज को सीखने के लिए रोबोट खुद डिसाइड करेगा कि फ्रूट का कलर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फ्रूट की शेप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या क्या फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो उसको लग रहा है, जिससे वो डिफरेंशिएट कर पाए कि कौन सा फ्रूट कौन सा है। तो इस तरीके से एम्बेडेड मेथड काम करता है, कि हम मॉडल पर ही छोड़ देते हैं, कि मॉडल ही खुद डिसाइड करेगा कि कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है, और वो सेलेक्ट कर लेगा रेलिवेंट फीचर्स को। नेक्स्ट जो आता है फीचर इंजीनियरिंग में, दैट इज फीचर स्केलिंग। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द फीचर सो दैट दे हैव अ सिमिलर स्केल। तो सिमिलर स्केलिंग में लाने के लिए फीचर्स को फीचर स्केलिंग करी जाती है। यहाँ पर तीन टाइप होते हैं फीचर स्केलिंग के, मिन मैक्स स्केलिंग, स्टैंडर्ड स्केलिंग एंड रोबस्ट स्केलिंग। सो गाइस ये था आपका फीचर इंजीनियरिंग के बारे में। नेक्स्ट जो आता है दैट इज कर्व्स ऑफ डायमेंशनैलिटी। कर्व्स ऑफ डायमेंशनैलिटी का मतलब ये होता है that it refers to challenges and issues that arise when dealing with high dimensional data। high dimensional data का मतलब क्या है, कि आपके पास बहुत सारे फीचर्स हैं डेटा में, तो
इस तरीके के डेटा से डील करने में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, ओवरफिटिंग बढ़ जाती है, मॉडल ठीक से सीख ही नहीं पाता। तो इस तरीके की डिफिकल्टीज को ही बोलते हैं हम कर्व्स ऑफ डायमेंशनैलिटी, कि जब आपके पास हाई डायमेंशनल डेटा हो, डायमेंशन से यहाँ पर मतलब है फीचर्स, कि आपके पास बहुत सारे फीचर्स हैं डेटा में, तब ये प्रॉब्लम आती है कि मॉडल ठीक से सीख नहीं पाता, कॉम्प्लेक्स हो जाता है और ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। उससे डील करने के लिए यहाँ पर दो तरीके हैं, दो टेक्निक्स हैं, दैट इज पीसीए एंड एलडीए। पीसीए इंपॉर्टेंट फीचर्स को सेलेक्ट करता है और हाई डायमेंशन को लो डायमेंशन में कन्वर्ट कर देता है। और सेकंड आपके पास आती है टेक्निक एलडीए, दैट इज लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। तो ये भी डायमेंशनैलिटी को रिड्यूस करने में हेल्प करता है और क्लासेस के बीच के सेपरेशन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, एलडीए एंड पीसीए के बारे में सेपरेटली। सो गाइस, आई होप आपको फीचर इंजीनियरिंग के बारे में समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो सो गाइस कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, कमेंट करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना हो।